कि जलते घर को देखने वालों घूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। कानपुर की घटना पे कह रहे हैं क्या शायर? आप समझदार हैं, आप पत्रकार हैं, अगर आप चौथा स्तंभ में तो आपको शायद वही बातों को भी समझना पड़ेगा। ठीक। कानपुर में एक गरीब के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है और माँ बेटी जो आत्महत्या कर लेती है, किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? 4 लाइनों से आपसे कहना चाहूँगा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, ऐसी सियासी भेड़ियों कुछ तो गैरत ज़रूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की तुम बात करते हो, उसी हिंदू में सबसे ऊंची जात, ऊंचे वर्ण ब्राह्मण की छाती पर तुम जिस तरह से बुलडोजर चलाकर आए हो, ये अकेले उस परिवार पर बुलडोजर नहीं है, ये हर उस समाज पर बुलडोजर है, ये हर उस गरीब तबके पर बुलडोजर है, ये प्रधानमंत्री के सपनों पर भी बुलडोजर है जो गरीब को उसके हक दिलाने की लिए अपनी योजनाओं को लेकर आए थे। ये पूरी सरकार पर बुलडोजर है, ये इस भारत की आन बान और शान पर बुलडोजर है। यही बुलडोजर क्रांति लेकर आता था, कहते हैं इस बुलडोजर से बाबा क्रांति ला रहे हैं। बाबा का बुलडोजर, ये बहुत सही कहा है। पहले ये बुलडोजर वाले बाबा हुआ करते थे, अब बुलडोजर बाबू हो चुके हैं, क्योंकि प्रशासन को आपने एक खुले सांड की तरह छोड़ दिया है, नीलगाय की तरह छोड़ दिया है, जिसको ये नहीं पता कि किस खेत में हम कदम रखेंगे, किसकी फसल खराब होगी और किसकी फसल बचेगी। आपने अपने प्रशासन को इतना छुट्टा छोड़ दिया कि उसे ये एहसास नहीं, इस अहंकार में आप सत्ता में आए इसलिए आए हैं कि आपके विपक्ष में जो आएगा आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उस गरीब परिवार ने अगर अतिक्रमण किया भी है तो तुम्हें ये किसने अधिकार दिया? ये अधिकार कोर्ट का या तुम्हारा है? कुछ लोग पहले ताली जो पीटा करते थे आज छाती पीट रहे हैं, ये भी तो देखना होगा ना। कुछ लोग नहीं, अब सभी लोग पीटेंगे आके, क्योंकि ये एक निर्दयी सरकार है। आप समझिएगा जाके, ये एक निर्दयी सरकार है और ये निर्वंशी सरकार है। सत्ता में चुने बैठे लोग हैं, उनका कोई वंश नहीं है। उन्हें इस बात का नहीं पता है कि जब बेटी और माँ अंदर जब अपने आप को आत्मदाह करते हैं तो पीड़ा क्या होती है। क्योंकि आप तो सन्यासी बने बैठे हैं, आप तो अपना घर द्वार छोड़े बैठे हैं। सन्यासी का काम घर द्वार छोड़ने का नहीं होता है, मुँह और पद को त्यागने का भी होता है। लेकिन जब बुलडोजर पहले चल रहा था, दलितों पर मुसलमानों पर चल रहा था, लोग तालियां क्यों बजा रहे थे? क्यों इतना खुश हो रहे थे? किसी ने नहीं तालियां बजाई, वो निकम्मे लोग बैठे हैं, वो चाटुकारिता के लोग बैठे हैं जो उनके पास सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि शायद वो जिस भी मकान पर सर यही न्याय का प्रतीक बन गया था बुलडोजर। कोई न्याय का प्रतीक नहीं बना था, ये सिर्फ कायरों का प्रतीक बना हुआ था जो सच के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाए। ये उन लोगों का प्रतीक बना हुआ था जो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावना या जाति भावना भड़काने का काम किया करते थे। मुसलमानों पर, दलितों पर जो लगातार जो है बुलडोजर उनके घरों पर चलाया जाता था और उन पे हमले हो रहे थे। लेकिन एक बार बताएं आप, अब तो ब्राह्मण भी सेफ नहीं है देश में, क्योंकि कानपुर की कांड तो आपके सामने है। मैं तब भी इस बात का विरोध किया करता था कि आप समझिएगा, आप किसी भी चीज़ को धर्म या जाति से तौलने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल भी गलत होगा। किसी भी चीज़ को धर्म और जाति आधार पर न तौला जाए। तौलने के मानक होने चाहिए कि व्यक्ति सही है या गलत है, क्योंकि न्याय एक समझिएगा, सत्ता में बैठा योगी तभी रहेगा जब न्याय की बात करेगा, वो गरीबों की हक की बात करेगा। ये सरकार तब भी निकम्मी थी, ये सरकार आज भी निकम्मी है। मैं इस सरकार का बिल्कुल भी समर्थक नहीं है और जितने भी इसमें दोषी लोग हैं उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और इसको आप ब्राह्मण या क्षत्रिय, शूद्र या बनिया की दृष्टि से ना देखें। ड्राइवर को हटा दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, फिर बहाल हो जाएगा, फिर 25 रन कर दिया गया। परिवार के जो पीड़ित परिवार है, उनके जो फैमिली के, उनके जो बताया जाता है कि बजरंग दल से ताल्लुक था, उसके बावजूद भी बुलडोज कर दिया जाता है। आप समझिए, मैं कहता हूँ आप बजरंग दल छोड़िए, आप किसी भी दल के मुखिया हों, आप एक हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग कर रहे हैं, आप उसके मुखिया हों, ये तब भी आपके विरोधी रहेंगे। अगर आप इनके रास्ते में आएंगे तो ये आपकी छाती पर बुलडोजर चलाने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। लेकिन जो लोग आज खुश हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और बाबा लोग जब नेशनल चैनल पे आके बोल रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, खुशी तो हो रही है ना लोगों को। ये डायलॉग तक तो ठीक था, ये नारा ठीक था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आप हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र से किसी भी व्यक्ति का पेट भर सकता है? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है? क्या गरीब को रोजगार मिल जाएगा? जितने युवा भटक रहे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? ये उन सब चीज़ों से भटकाने के लिए एकमात्र माध्यम है कि आप हिंदू राष्ट्र को लेकर आ जाएं, आप एक अखंड भारत को लेकर आ जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी, किस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, ये रोजगार के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, ये महिला सुरक्षा के नाम पर भटकाना चाहते हैं, ये गरीबों की हक की आवाज को दबाना चाहते हैं। देश में तो विकास का डंका बज रहा है, आपको पता है, नामकरण किया जा रहा है, लखनऊ का नाम बदल के विकास किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ कि इसी बेरोजगारी का नाम बदल कर आगे रोजगार हो जाएगा तो सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये पूरे मुल्क, पूरी दुनिया का एक अकेला ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे 140 करोड़ लोगों के हाथ में रोजगार होगा, क्योंकि बेरोजगार का नाम बदल के रोजगार रख देंगे। योगी बाबा के जो उत्तर प्रदेश में, उसको तो राम राज्य कहते हैं, वहाँ पर राम राज्य ही राम राज्य। शर्मानी सी पत्रकार महोदय, आप तो समझदार, मैं तो आपको समझता हूँ कि आप चौथे स्तंभ में राम राज्य की परिकल्पना को जाके पहले
पहले समझिएगा, कि पहले कम्बन रामायण को समझिएगा जाके। जब भरत भगवान श्री राम से मिलने बनवास गए थे, योगी जी का अपमान कर रहे हैं। अरे आप कैसे, मैं संत समाज का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बैठे उस निकृष्ट उस कायद तानाशाह के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, उसके खिलाफ ये बात बोल रहा हूँ कि महाराज अगर आप में थोड़े भी आंसू हैं, अगर आप पत्थर दिल नहीं है, तो इस बात को समझ के देखिएगा। जिस भी पीड़ आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ, हाथरस की बेटी किस हिंदू की सब रात में जलता है और बेटी का किसका सब रात में जलता है? अब और किस तरह से आपने उस सबको जलाया? आपको इस चीज़ का एहसास है? अरे मर जाओ जाके यार, अगर तुम अब भी हिंदू राष्ट्र की तो मांग कर रहे हो। देश मजबूत हाथों में है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते? देश हमेशा से अभी कायरो के हाथों में, और ये कायरो के हाथों में रहेगा। मोदी जी कायर हैं। मोदी, आप समझ के देखिएगा, हाँ। 56 इंच का प्रतीक नाम से थर-थर कांप रहे पड़ोसी मुल्क। ये आपका भ्रम है। पाकिस्तान बेचारा जिसका अपनी अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, उसको अपने रोजगार का नहीं पता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। IMF उसको पैसा देने को तैयार नहीं है, ठीक है, फॉरेन फंडिंग बंद हो चुकी है, दुनिया उसको कर्ज देने को तैयार नहीं है, वो क्या कापेगा? पहले किस प्रधानमंत्री से कांपते थे ये पड़ोसी मुल्क? अब जब से मोदी जी आए कांप रहे थर-थर। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की बात करिएगा, चाइना ने 10 बार अटैक कर दिया, आज तक 10 बार घुस के आ गया। लाल आंखें दिखा देते हैं मोदी जी, तो पीछे भाग जाता है। कुछ नहीं, चाइना 10 बार अभी हमारे भारत में आ चुका है, भारत की जमीन पर 10 बार घुस चुका है, और इनके पास आज तक कोई भी सटीक जवाब नहीं है जो उस बात को लेकर जवाब दे सके। और रही बात पाकिस्तान की, तो वो बेचारा खुद ही अपने आप में डूबा है, तुम उसको क्या डुबाओगे? वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म की राजनीति उस देश में हुई है। धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बचा ही नहीं है, ये कहाँ से बचेगा? अगर इस देश को भी हिंदू राष्ट्र से बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बना दिए, ये भी बेकार हो जाएगा। राम राज्य होना चाहिए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक नहीं हूँ। बात राम राज्य या हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क है? राम राज्य में और हिंदू राष्ट्र में बहुत फर्क है। हिंदू राष्ट्र में नफरत की राजनीति है, और राम राज्य में जो सबसे बड़ी चीज है, कहने मतलब हिंदू नफरत फैला रहे अंगूठे काटे जाएंगे क्या? हिंदू नफरत फैला रहे, हिंदू राष्ट्र में नफरत की राजनीति। आप चीजों को डाइवर्ट बात कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र में अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर आ जाता है तो आप तय करके मुझे बताइएगा कि जितने भी व्यक्ति, उनको रोजगार मिल जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी, हमारे जितने भी युवा भटक रहे हैं उनके लिए रोजगार के माध्यम स्थापित हो पाएंगे, नए रोजगार डेवलप हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। राम राज्य में ये चीजें संभव है। आप कह रहे राम राज्य में एकलव्य के अंगूठे भी काटे गए थे, एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे, कानों में शीश पिलाया जाएगा क्या? नहीं, एकलव्य के अंगूठों की आप चीजों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि मैं राम राज्य का समर्थक हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बस बात आपसे यही, अगर आप उसका फर्क समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा, जब भरत भगवान श्री राम से मिलने गए थे, तब राम ने ये बात को स्पष्ट रूप से रखा था कि एक अच्छे शासक की पहचान यही है कि रात के 12 बजे भी अगर आपके पास कोई पीड़ित आता, आपका घंटा बजाता है, तो आपको 12 बजे उठ के अपनी नींद खराब करके उस पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। आज कहाँ मिलता है? आज किसी भी नहीं मिलता, किसी भी नहीं मिलता है। संविधान का राज होना चाहिए कि नहीं? संविधान का राज था, है, लेकिन ये संविधान के राज को खत्म कर देंगे। संविधान सुरक्षित नहीं लग रहा क्या? कैसे संविधान सुरक्षित होगा? आपने कहा संविधान अगर सुरक्षित होता तो प्रशासन, आप समझ के देखिएगा, कार्यपालिका न्यायपालिका, संविधान के आर्टिकल 50 में दोनों को 50% राइट्स दिए गए हैं। ये प्रशासन व्यवस्था कार्यपालिका में आती है, इनका काम ये थोड़ी कि न्यायपालिका। आज आप पुलिस वाले बने बैठे 353 की धमकी देंगे, अगर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाएगा तो आप 353 के मुकदमे पे उसे अंदर करेंगे। एक आखिरी सवाल, राम राज्य या संविधान राज्य? संविधान राज्य भारत के लिए, लेकिन एक अच्छे मानव और अच्छी नीतिगत चलाने के लिए राम राज्य का होना भी बहुत